प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स। आज हम उत्पत्ति का अध्याय 6 और 7 देख रहे हैं और कल ही हम लोगों ने इस बात पे एंड किया था कि लेमेक की जनरेशन तक परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा और उसके बाद वो पूरी जनरेशन और भी करप्ट हो गई। पहले तो उनके अंदर पाप था जो इंजेक्ट किया हुआ था, उसके वजह से उनसे गलतियां हो रही थी। पर इसके बाद हम देखते हैं जब जैसे ही 6th चैप्टर स्टार्ट होता है उधर हम देखते हैं कि शैतान के दूतों ने, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों ने जो गिराए गए थे, हम वो यहूदा की पत्री में पढ़ सकते हैं कि शैतान अपने साथ 1/3 स्वर्गदूतों को गिरा कर लेके गया और उन स्वर्गदूतों ने जो शैतान के साथ गिराए गए थे इस पृथ्वी पे, उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ गलत काम किए और उनमें से हम देखते हैं जो भी बच्चे बॉर्न हुए वो जायंट्स हुए, वो दानव पैदा हुए। तो पाप तक तो वो ठीक था, परमेश्वर ने उसकी रिडेम्पशन की थी, पर यहाँ पर पूरी जाति करप्ट हो रही थी, वहाँ से पूरी जनरेशन में दानव पैदा हो रहे थे। इस वजह से परमेश्वर को ये बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने क्रोध दिखाया, जजमेंट दिखाई। जजमेंट तो वो उनको सॉल्यूशन दे चुका था कि अगर तुमसे पाप हो तो एक मेमना बलिदान करना और पाप तुम्हारे क्षमा किए जाएंगे। पर यहाँ पर हम देखते हैं पूरी जनरेशन करप्ट हो गई है। इस वजह से प्रभु को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। और हम उत्पत्ति 6:3 में देखते हैं, उत्पत्ति 6:8 में यहाँ पर देखते हैं कि नूहा पर अनुग्रह की दृष्टि, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। अब इसने कोई बड़ा काम नहीं किया था, इसने कोई धर्म का काम नहीं किया था, ये भी नॉर्मल ही इंसान था। इसने उस अनुग्रह को पाने के लिए कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं की थी। इंग्लिश में लिखा है नूहा फाउंड ग्रेस। यहाँ पर प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि उसको ये एज अ गिफ्ट मिली। अब हम देखते हैं क्यों मिली, क्योंकि शैतान के द्वारा इसकी जनरेशन, इसके बहू, इसकी पत्नी करप्ट नहीं हुई थी। इसके वजह से परमेश्वर के अनुग्रह, ये पूरी फैमिली बची हुई थी अब तक गलत कामों से। इसके लिए परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि इस पे बनी हुई थी। और हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि अब पूरी अर्थ करप्ट हो गई है। इसके लिए नूह को बोला, मैं एक वे बनाऊंगा जिसमें से तू बच सकता है और एक काम कर, मैं एक तुझे जहाज बनाना है क्योंकि मैं इस पूरे दुनिया को नाश करने पर हूँ। और प्रभु उसको पूरी उसकी लेंथ, ब्रेथ सब कुछ बताता है। और आज हम जानते हैं वो जहाज यीशु मसीह है, क्योंकि आज हमारे लिए भी यही सिचुएशन चल रही है, क्योंकि पूरी दुनिया वैसे ही करप्शन में चल रही है, वैसे ही व्यभिचार में, सब कुछ वैसे ही बुरा हो रहा है। पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी हुई है। हमने भी कोई बड़ा काम नहीं किया है, केवल ये कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उस आर्क में बैठे हुए हैं। इसके लिए हम सेफ हैं। अब प्रभु की जब न्याय होगा तब उस जहाज में बैठे होंगे, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते होंगे, वो सब जने बचाए जाएंगे और बाकी पूरा संसार जो नहीं विश्वास करेगा उन पर परमेश्वर का क्रोध आएगा। हम इसमें से ये जान सकते हैं। और यहाँ पर प्रभु कहता है कि मैं इनसे ज़्यादा दिन वाद विवाद नहीं करूँगा और अब से मनुष्य की आयु 120 ईयर्स 120 साल होगी। और हम आगे देखते हैं कि नूहा ने 120 साल तक प्रचार किया, उसको पूरा जहाज बनाने में 120 साल लग गए। तो परमेश्वर ने शायद इसके लिए कहा होगा कि 120 ईयर्स तक मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ, अब तुम्हारे पास 120 साल का टाइम है और अभी भी टाइम है, तुम अपना मन फिराओ और उस जहाज में बैठ जाओ। क्योंकि हम देखते हैं कि दूसरे पत्रस 2:5 में वहाँ पर हम देखते हैं कि मैं वचन पढ़ूँगी
कि प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वर्ण भक्तिहीन संसार पे महाजल प्रलय बेचकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। यहाँ पे मैं आपका ध्यान खिंचाना चाहूँगी, धार्मिकता के प्रचारक मीन्स उसने प्रभु के धार्मिकता का प्रचार किया था 120 साल, और वहाँ पे लोगों को इनवाइट किया होगा कि आओ अगर बचना है तो इस जहाज़ में बैठो, क्योंकि पूरी यहाँ पर बारिश आने वाली है। और नूहा उस एरिया में रहता था जहाँ पे कभी बारिश पड़ी ही नहीं थी। उनके लिए ये बात ही अनहोनी थी। आज भी हम देखते हैं, किसी को बोलो ना कि प्रभु आने वाला है और जल्दी वो बादलों पर आएगा और तुम मन फिराओ, तो उनको मतलब वो हंसी और ठट्ठा करते हैं कि अल्लाह क्या बात करी है, ऐसे होता है क्या कभी कि प्रभु कोई स्वर्ग में आए, बादलों पर आए। उनके लिए हम हंसी का कारण बनते हैं, वो हमारे ऊपर जोक्स पास करते हैं। वैसे ही नूहा की भी वही सिचुएशन थी। जब उसने प्रचार करना स्टार्ट किया तो उसके किसी ने नहीं मानी। आखिर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो 8 जने उसकी फैमिली के थे नूह समेत, वो तो आर्क में चढ़ गए, वो तो जहाज़ में चढ़ गए, और प्रभु ने जो 2-2 जानवर उसको कहे थे कि वो आर्क में मतलब उस जहाज़ में जाएं, और प्रभु बचाना चाहता था पूरी सृष्टि को। पर यहाँ पर देखते हैं कि वो ही बचाए गए जिन्होंने इस जहाज़ में आना चाहा। आगे हम देखते हैं, मैं एक और बात आपसे शेयर करूँगी कि जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु इस मतलब पछताया इस पूरे मनुष्य जाति को बना के। अब मुझे ये रिवील हुआ प्रभु के तरफ से कि क्योंकि जब प्रभु ने सब कुछ बनाया तो कहा था अच्छा है, और अच्छी चीज़ के वजह से ऐसे मतलब कैसे कह सकते हैं कि प्रभु को पछताना पड़ा। प्रभु को इसके लिए पछताना पड़ा क्योंकि बोलते हैं ना, जिस आदम को, जिस हवा को, जिस मनुष्य को उसने अपने हाथों से बचाया था, उसको शैतान ने पूरा करप्ट कर दिया था। पूरा उसके अंदर सिन इतना इंजेक्ट हो गया था। तो प्रभु दुखी हुआ मन में से। एक्चुअली पछताया वर्ड वो नहीं है कि दिखाया जाए कि मैंने बहुत गलत काम किया है, गलत काम नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत दुखी हुआ अंदर से कि मैंने जिस मनुष्य को अपनी सांस फूकी थी, जिस मनुष्य को मैंने अपने हाथ से बनाया था, वो ही मनुष्य शैतान के मतलब चंगुल में आके फंस गया, और उसके अंदर इतना पाप डाला गया कि वो पूरी जनरेशन ही करप्ट हो गई। इसके वजह से इतना बड़ा डिसीजन प्रभु को लेना पड़ा। हम देखते हैं उत्पत्ति 7 के 15 में, जितने प्राणी में जीवन था, जीवन की आत्मा थी, वे सब प्रभु के साथ साथ गए, क्या मनुष्य क्या पशु सब। और उसके बाद हम देखते हैं कि सब के जाने के बाद, जैसे सब गए, उसके जाने के बाद परमेश्वर ने उस जहाज़ का दरवाज़ा बंद कर दिया। और उस जहाज़ के दरवाजे बंद करने के बाद हम देखते हैं बारिश आना 40 दिन 40 रात स्टार्ट हो गई। और ना केवल ऊपर से बारिश आती है, पर बोलते हैं ना, समुद्र के झरोखे भी, पृथ्वी के हर एक कोने से भी पानी निकलना स्टार्ट होता है। मैं आपका इस बात पर फिर से ध्यान खिंचाना चाहूँगी, जब हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में पढ़ते हैं तब भी धरती ऐसी सिचुएशन में पड़ी हुई थी जहाँ पे पूरा पानी 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 छाया हुआ था, पूरी अर्थ डूबी हुई थी पानी में, और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडराता था। बना परमेश्वर ने वैसे ही मतलब जो डिसीजन, जैसे शैतान गिराया गया था और अर्थ वैसे करप्ट हो गई थी, आज मनुष्य इतने गिर गए शैतान के चंगुल में आके, तो परमेश्वर को फिर से वो ही डिसीजन लेना पड़ा कि अर्थ को पूरा मतलब बोलते हैं ना, डूब गई पानी में, पूरी पानी पानी हो गई अर्थ। और काफ़ी समय तक पूरी कैलकुलेशन बाइबल में लिखी हुई है कि 150 डेज़ तक पानी यहाँ पर रहा। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि पानी जाता है, पर प्रभु के लोग जिसके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रही, वो थी नूहा की फैमिली,
वो उस जहाज में बची हुई रही। ना उसको खाने की कमी हुई, ना उसको किसी बात की कमी हुई। और मैंने एक बार सर्च किया था कि वो उसको कितने दिन रहना पड़ा, तो 1 साल तक उसको इस जहाज में रहना पड़ा था। तो उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी, 1 साल तक उस जहाज में। वो जहाज एक बोलते हैं ना शू के पूरे बॉक्स के जैसा बना हुआ था, ना आगे खिड़की ना पीछे खिड़की, उसकी एक ही खिड़की थी जो ऊपर खुलती थी। मतलब प्रभु आज भी हमें चाहते हैं कि हम आजू बाजू सिचुएशंस को ना देख के ऊपर देखें, क्योंकि हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से ही आने वाली है और कहीं से भी नहीं आएगी। हमारा आंसर प्रभु यीशु मसीह है और कोई भी नहीं है। आज हम उस जहाज में बैठे हुए हैं जहाँ पे हमें ये कॉन्फिडेंस है कि वो जहाज कभी डूबेगा ही नहीं। चाहे कितनी भी बारिश आए, चाहे कितने भी झरोखे धरती के खुल जाए, पानी ऊपर तक चला जाए, पहाड़ तक डूब जाए, मतलब इतनी सिचुएशन वर्स्ट होने के बाद भी प्रभु कहता है जो इस जहाज में बैठा रहेगा वो हमेशा ही बचा रहेगा। आज हम भी उस जहाज में हैं जो है प्रभु यीशु मसीह। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि हम इस कॉन्फिडेंस में रहें कि प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे संग है, वो हमें कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे।